नाज़रीन मोहतरम, अगर हम पालतू जानवरों की बात करें तो आम तौर पर हमारे जहनों में कौन से जानवर आते हैं? कुत्ते या फिर बिल्लियां, जो ज्यादातर पालतू जानवरों के तौर पर हमारे घरों में पाले जाते हैं। कई लोग इस रिवायत से कुछ आगे बढ़कर खरगोश, बंदर, घोड़े, सांप, यहाँ तक कि चूहे भी पाल लेते हैं। लेकिन आप लोगों के जहन में कभी किसी ऐसे जानवर को पालतू बनाने के ख्याल आया जिसको अगर आप घुमाने के लिए निकले तो तमाम लोग उससे डर कर इधर उधर भागने लगे? आज की इस वीडियो का मौजू भी कुछ ऐसे ही खूंखार जानवरों के गिर्द घूमता है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे खानदान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने 2 शेरों को पालतू जानवर बनाकर पालने की गलती की और उनका अंजाम बहुत ही ज्यादा खौफनाक निकला। अगर आप भी किसी तरह के खूंखार जानवर को पालने का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल बाहर करेंगे। इससे कबल कि हम इस वाक़े की तफसील की जानिब बढ़ें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से हस्बे रिवायत दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को भी बजा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। प्लीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। दोस्तों, ये सच्चा वाकया लीप और नैना के खानदान का है जिन्होंने 2 शेरों को पालतू जानवरों के तौर पर घर में पाल रखा था। इस कहानी का आगाज कुछ यूं हुआ कि लीप और नैना के घर के दरवाजे पर एक दिन किसी अनजान आदमी ने भेड़िए का बच्चा छोड़ दिया था। जब उन दोनों ने इस बच्चे को देखा तो उन्होंने इसे अपने घर रखने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी किसी जानवर को अपने घर में नहीं पाला था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि किसी जानवर के बच्चे को किस तरह पाला जाता है। उन्होंने इसका हल भी कुछ यूं निकाला कि उन्होंने अपने घर के करीब एक चिड़ियाघर में हर एतवार को जाने का फैसला किया ताकि वो ये जान सकें कि किस तरह किसी जानवर की देखभाल की जाती है और उसे कैसे पाला जाता है। चिड़ियाघर लगातार जाने की वजह से ये दोनों काफी हद तक जानवरों को पालने के बारे में सीख चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने इस भेड़िए का नाम टॉम रखा। वक्त गुजरता गया और ये दोनों हर एतवार को चिड़ियाघर जाते रहे, लेकिन एक दिन उनके खानदान की एक छोटी बच्ची जिसका नाम ईवा था, वो भी दोनों के हमरा चिड़ियाघर गई। इत्तेफाक से उसी दिन उस चिड़ियाघर की एक शेरनी ने एक छोटे शेर को जन्म दिया था। ईवा को शेरनी का बच्चा बहुत ज्यादा पसंद आया और उसने लीप और नैना से जिद करना शुरू कर दी कि ये उस शेरनी के बच्चे को अपने घर साथ ले जाना चाहती है। लीप और नीना ने ईवा को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की भी एक न चल सकी। उसकी जिद के आगे हार मानकर लीप और नैना ने उस चिड़ियाघर के मैनेजर को राजी कर लिया कि वो शेरनी के उस बच्चे को इनके हवाले कर दे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तरह लीप और नैना ने एक शेर के बच्चे को गोद ले लिया। ये लोग शेर के इस खूनखार बच्चे को अपने घर ले आए और उन्होंने इसका नाम किंग रखा। ये खानदान किंग नामी शेर के इस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार से पालने लगा। शुरू में तो किंग दूध ही पिया करता था, मगर जैसे जैसे उसकी जिसामत बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी खुराक में भी इजाफा होना शुरू हो गया। अब किंग को रोजाना एक गोश्त का टुकड़ा भी खाने में मिलने लगा। चंद महीनों बाद किंग मुकम्मल जवान शेर बन चुका था, लेकिन ये लोग उससे कुछ ज्यादा खौफजदा नहीं होते थे क्योंकि किंग किसी आम जंगली शेर की तरह खूनखार मालूम नहीं होता था, बल्कि उसका रवैया एक आम पालतू बिल्ली की तरह होता। किंग लीप और नैना के बच्चों के साथ खेलता था और उन्हीं के साथ उनके कमरे में सो जाता। किंग उस घर में आने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। ये उनको अपनी जुबान से चाटता, जिससे लोग किंग से कम खौफजदा होते थे। लेकिन किंग जैसा भी था तो एक शेर ही, इसलिए लीप और नैना के पड़ोसी अपने घरों से किंग के खौफ की वजह से कम ही निकलते थे। इसी वजह से लीप और नैना की परेशानियों में इजाफा होना शुरू हो गया। उन्होंने किंग को वापस चिड़ियाघर छोड़ने का फैसला किया, मगर ये लोग ऐसा न कर सके क्योंकि किंग अब उनके घर का एक फर्द बन चुका था और सब उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। किंग अक्सर रात को उठकर थाड़ मारता तो तमाम पड़ोसियों की डर के मारे नींद टूट जाती। लीप और नैना किंग को बाहर घुमाने भी ले जाया करते थे, जिसकी वजह से किंग बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गया था। आए दिन मीडिया में किंग के चर्चे आम होने लगे, जिसकी वजह से किंग शहर का पसंदीदा पालतू जानवर बन चुका था। इस बिना पर किंग को कई हॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला, जिसमें से एक फिल्म का नाम द अनबिलीवेबल एडवेंचर ऑफ इटालियन एंड्रोसी। इस फिल्म में किंग के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। किंग की शोहरत अरूज पर थी, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त अच्छा हो या बुरा, उसके बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसा ही कुछ किंग के साथ भी हुआ। 1973 में किंग एक फिल्म की शूटिंग पर गया हुआ था, जिसमें उसके साथ लीप और नैना भी गए थे। किंग को एक स्कूल में रखा गया और लोगों को ये इत्तला दी गई थी कि स्कूल में कुछ दिन शेर रहेगा, जिसकी वजह से आम लोग उस स्कूल से जरा दूर ही रहे। लेकिन लोगों ने इस इत्तला को अनसुना कर दिया। एक लड़का और लड़की स्कूल के पार्क में बैठे हुए थे तो किंग की नजर उन पर पड़ी। चूंकि किंग एक पालतू जानवर था,
सभी से प्यार से पेश आता था और इंसानों के साथ घुल मिलकर रहता था। वो उन्हें देखकर उनके पास चला गया और उन्हें अपने पंजों से प्यार करने लगा। लेकिन उन दोनों को लगा कि ये शेर उन्हें खा जाएगा, इसलिए ये दोनों जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। कुछ दूरी पर एक पुलिस वाला मौजूद था। जब उस पुलिस वाले ने ये मंजर देखा तो उसने किंग को गोली मार दी और किंग वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं इस वाक़े में मौजूद दूसरे शेर की। लीप और नैना ने किंग को नम आंखों के साथ दफन कर दिया, लेकिन उनके दिल में किंग के मरने का दुख बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि अगर वो किसी के साथ भी इतना लंबा अरसा गुजार ले तो वो जज्बाती तौर पर उससे जुड़ जाता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर। यही और नैना के साथ भी हुआ। इसलिए उन्होंने किंग की कमी को दूर करने के लिए दोबारा एक शेर के बच्चे को गोद लेकर पालना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बार इस शेर के बच्चे का नाम किंग सेकंड रखा, लेकिन इस किंग सेकंड में किंग की तरह की कोई खासियत नहीं थी। ये लोगों के साथ घुल मिलकर नहीं रहता था और ना ही लीप और नैना के साथ उसके कुछ अच्छे ताल्लुकात बन पा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी जिसे लीप और नैना समझ नहीं पा रहे थे। खैर, वक्त गुजरता गया और किंग सेकंड को भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन उसने कई बार शूटिंग के दौरान लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसमें डायरेक्टर के पांव काटने से लेकर कैमरामैन की हाथ की उंगली को जख्मी करने तक के वाकयात शामिल हैं। किंग सेकंड का ये बर्ताव चलता रहा और वक्त गुजरता गया। 1978 में लीप की भी मौत हो गई, जिसकी वजह से किंग सेकंड की सारी जिम्मेदारी अकेली नैना पर आ गई थी। नैना ने किंग सेकंड को वापस चिड़ियाघर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन किंग सेकंड से लगाव होने की वजह से नैना ऐसा ना कर सकी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फिर 24 नवंबर 1980 को ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। उस रात जब नैना ऑफिस से घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर में कुछ जलने की बदबू आ रही है। उसने ध्यान दिया तो उसे मालूम हुआ कि उसके पड़ोसियों के बच्चों ने शरारत से कुछ पटाखे चलाकर उनके घर में फेंके और उनसे निकलने वाला धुआं पूरे घर में फैल चुका था। धुएं की उस बदबू ने किंग सेकंड को शदीद गुस्सा दिलाया। नैना ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि किंग सेकंड बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो उसे खाना देने के लिए उसके पास चली गई। जैसे ही नैना किंग सेकंड के पास गई तो गुस्से में बैठे किंग सेकंड ने नैना की गर्दन पर हमला कर दिया और नैना ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद नैना का 10 साल का बच्चा जब अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो किंग सेकंड ने उसे भी मारकर खा लिया। इनको मारने के बाद जैसे किंग सेकंड पागल हो गया, वो पूरे घर में दौड़ने और जोर जोर से धाड़ने लगा। उसकी धाड़ सुनकर पड़ोसियों ने उसकी इत्तला फौरन पुलिस को कर दी। पुलिस आई और मौका महल देखकर उन्होंने घर में घुसने की कोशिश की। चंद मिनट की कार्रवाई के बाद किंग सेकंड को गोली मार दी गई और यूं ये खूनखार कातिल अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन इस वाक़े ने कई अफराद को खामोश हिदायत जारी कर दी। नाज़रीन गिरामी, हकीकत पर मबनी इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी ऐसे जानवर को अपने घर में नहीं पालना चाहिए जिसको संभालना और काबू करना हमारी कुव्वत से बाहर हो। खूनखार जानवरों के लिए अल्लाह पाक ने घने जंगलात पैदा कर रखे हैं। अगर ये जंगलात ना हो तो ऐसी मखलूकात हजरत इंसान को जीने ही ना दे। उम्मीद है कि आपको इस वाक़े से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह